दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते। उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए, ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे होके कोई, जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन। कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है। पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है,
वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है। और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं। तो तरह तरह की दुनिया है। लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे। मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है। उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्मबल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ। बुद्धि दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं और अवगुण हो जाते हैं। हां, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करोगे। सच मानो वो आपके अंदर से चली जाएगी। अब दूसरों की जो गाओगे वो आपके अंदर आएगा। दूसरों के अवगुण गाते रहते हो, सारा दिन आपका काम ये है कि दूसरों के अवगुण देखना, उनकी बुराइयां देखना, बुराई सोचना, बुराई के बारे में बात करना, चुगली, निंदा। तो यकीन मानो वो सारी बुराइयां आप में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों में देखो गुण, यार उसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, फला आदमी इतना गुणवान है, उसकी ये आदत मुझे अच्छी लगी। उसको बार बार दोहराओगे तो वो गुण, वो अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, आप गुणवान बनते जाओगे और दोनों जहान में इज्जत पाओगे, खुशियां पाओगे। दूसरों के अवगुण कभी ना गाओ और अपनी बड़ाई ज्यादा मत गाया करो। यही रूहानियत है, यही सूफियत है। आप आनंद परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। क्या ये इतना आसान है? हैबिट चेंज करना, आदतें बदलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेगा ये तो माया का मजदूर। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर।
चोर, जुआरी, बुरे कर्म करने वाले अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। जो हर समय नेगेटिव 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 ढूंढते रहते हैं, वो अपनी नेगेटिव थिंग को कभी बदल नहीं सकते, नेगेटिव या बैड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। हां, हरि भगवान या फिर हरि जन, उसका कोई आदमी जो उसकी भक्ति करता है, शूरवीर योद्धा, वो अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एक कहावत है, पशुओं को रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए, उसके आगे जितने मर्जी पकवान रख दो, वो रस्सा ही चबाएगा। लेकिन पशु की आदत तो बदली जा सकती है। उसके मुंह पे एक छिकली या चिकला बना के चढ़ा देते हैं, रस्सियों से जमींदार जानते हैं, तो वो रस्सा नहीं चबाएगा क्योंकि मुंह बंद हो गया। पर आदमी का मुंह बंद करे तो करे कौन? आदमी को पकड़ के गिरने से रोका जा सकता है, लेकिन ये 2.5-3 इंच की जो जुबान है ना, इसको बोलने से कोई रोके तो रोके कैसे? मर्जी का मालिक है, जो मर्जी कहे, जो मर्जी बोले, हर है भी सच। लेकिन जो कड़वा बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, वो समाज में इज्जत नहीं हासिल करते, तो भगवान की दरगाह में कहां से करेंगे? आदमी का जो चेहरा होता है वो साइन बोर्ड होता है। साइन बोर्ड। आप किसी दुकान में जाएंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा होता है यहां बीज मिलेंगे, ये मिठाई की दुकान है, ये रेस्टोरेंट है, तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है। ऐसे आदमी का जो माथा होता है ना, वो साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर को भगवान ऐसी निगाह देते हैं कि वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच कह रहा है। पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि फकीरों का काम ही पर्दा रखना होता है, उठाना नहीं। पर उनको पता चलता है यार ये तो गप फेंक रहा है। बीच में वो कहते वाह अच्छा बेटा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और वो चौड़ा हो जाता, क्यों सरका दिया यहां भी। ऐसे भी लोग होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि झूठ बोल ही नहीं पाते। ऐसे भी देखे हैं हमने। झूठ बोलने लगेंगे, उनकी टांगे कांपने लगती, उनकी जुबान साथ छोड़ जाती है, वो बोल ही नहीं पाते। झूठ बोल के भी फिर सच कह देंगे, यार मेरे से बोला गया, बात ही खत्म। पर ऐसे कोई कोई होते हैं। आजकल तो एक्सपर्ट हैं, सारे हीरो हैं। आप एक हीरो को देखते हैं, हम करोड़ों को देखते हैं। बात बात पे बदल जाते हैं। एक फकीर के सामने जब आप झूठ बोलते हैं तो अपने आप को धोखा देने के अलावा किसी और को नहीं देते। सच बोल देंगे, फकीर का कोई वचन निकला, आपने पकड़ लिया तो आपका भला हो गया। झूठ बोल दिया, आपने ये दिखा दिया कि नहीं मैं स्मार्ट हूं, मैं सही हूं, फकीर कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए था फकीर से, वो कभी नहीं मिलता। फकीर ये नहीं कहते कि वो किसी को बद्दुआ देते हैं, वो तो दुआएं देते हैं, वो तो भला चाहते हैं। पर आदमी नहीं करवाना चाहते, मर्जी का मालिक है हर कोई। तो इस घोर कलयुग में मालिक का नाम एक ऐसा साधन है, आदमी को अकेला नहीं छोड़ता। आप अकेले हैं पर प्रभु का नाम आपके पास है, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हम आपको गारंटी देते हैं, आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, राम का नाम गाओ, आपकी परेशानी यूं यूं उड़ती चली जाएगी। अगर आप जाप करें ही ना तो क्या किया जाए, वो तो फिर आपकी मर्जी है। जाप करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, गाते रहो, उसको एंजॉय करते रहो। क्योंकि और चीज गाने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन राम नाम गाने से ना मिले, ये हम आपको गारंटी देते, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम नशा नहीं करते, परिवार वाले सुख सुविधा से रह रहे हैं, रहने को खाने को अच्छा घर परिवार बच्चे हैं, तो हम क्यों गुरु मंत्र लें? आखिर ऐसा क्या है? गुरु मंत्र को नाम कहें या कलमा,
मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें, बात एक ही है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। जब आपका विल पावर, आत्मबल कम हो जाता है, उस समय दुनिया में हर सोच इंसान की घटिया हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और आत्मबल आने से हर सोच पॉजिटिव होती है, आत्मबल बढ़ता है और पॉजिटिविटी से सफलता आपके कदम चूमने लगती है। हर अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मबल जरूरी है। पर आत्मबल का कोई टॉनिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी में उपलब्ध नहीं है। आत्मबल, विल पावर आप सबके अंदर मौजूद है। उस आत्मबल को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप अपने अंदर झांकें, अंदर जाएं। पर इंसान अपने अंदर कैसे जा सकता है? कौन सा तरीका है जिससे आप अंदर जा सकें? क्योंकि वो तो धुन, वो अनहद नाद अंदर है जिससे आत्मबल बढ़ता है। तो पहला स्टेप, आप सत्संग में आए, संत पीर फकीर वहां आपको समझाएंगे, समझें। दूसरा स्टेप, आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा नाम लें। और तीसरा, आप उस नाम का अभ्यास करें। आत्मबल बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र तो मिल गया, अगर उसका जाप आप नहीं करते तो आत्मबल बढ़ेगा कैसे? जिस तरह आपके सामने घी, दूध, मक्खन, बादाम सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ माथा टेकने से, सिर्फ उनको सजदा करने से उनकी पावर आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती, स्वाद आपको नहीं मिलता। अगर आप उन बादाम को, उस घी, दूध, मक्खन को, उन मिठाई को खाओगे, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। उसी तरह गुरु मंत्र है। फकीर, संत उस गुरु मंत्र को दे देते हैं। अब आप उसका अभ्यास करें, जाप करें, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। और वो एक ऐसा अलौकिक स्वाद है, ऐसा अलौकिक आनंद है जो आपको काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, तमाम बुराइयों से दूर कर देगा। क्योंकि जैसा प्रभु के नाम में स्वाद है, जैसा नशा है, दुनिया में कहीं नहीं। शराब, पोस्त, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक,
ये सारे नशे एक तरफ और ईश्वर की भक्ति का नशा एक तरफ। अगर दोनों की आपस में तुलना करें तो ईश्वर की भक्ति का नशा करोड़ों गुना बढ़ के नशा देने वाला है। फर्क क्या है दोनों में? आप दुनियावी नशा करते हैं, वो बर्बादी का घर है। शरीर खत्म होता है, दिमागी तौर पे आप खत्म होते हैं, समाज में आप पे लानतें पड़ती हैं और आप दुखी परेशान रहते हैं। मां बाप, बच्चे, परिवार सब दुखी हो जाते हैं। ज्यों ज्यों नशा करते जाएंगे आप दुनियावी, त्यों त्यों अपना खात्मा आप खुद करते जाएंगे। पर ईश्वर के नाम का नशा, राम नाम का नशा, जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नशा करते जाएंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त, दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा। घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में त्रेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगेगी। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं त्रेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई त्रेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप
जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंतःकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए, क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है बिना पढ़ने की डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से। सत्संग ऐसी जगह, यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता।
हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो। वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचता है यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है। कोई कैसे भी कर्म करता है, ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है। वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर
हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दी, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में इतने फुट में फलां जगह फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत पीर फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी, यहां धन दौलत छोड़ के गए। अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना, सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फाफड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से वहां से यहां से। दो तीन जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते 2-4 दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे जैसे उसके दोस्त के बात पे 2-4 बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया, ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा, कुल्हाड़ी, गेंती ले लो, जैसे वो हाथों से चलती है, ये जीवा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सतवचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी, बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस, सौदा, 100 कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो
इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर। तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बददुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। इंसानियत आज के दौर में रस्ताल में जा रही है, धरातल में जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। पर यह नहीं है कि इंसानियत के पुजारी नहीं है। संसार में किसी भी चीज का बीज कभी खत्म होता नहीं। इंसानियत आज जिंदा है तो उनके अंदर जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, या कोई अपने पीर फकीर की बात को मानता है। गुरु को मानने वाले ज्यादा होते हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। जो दोनों को मानते हैं वही इंसानियत का जो मसाल है उसको जला के रखते हैं। गुरु और गुरु वचन इंसान अगर माने तो उसकी कुलों का उद्धार, पीढ़ियों का उद्धार, सिर्फ उद्धार के लिए ना आप करें, दोनों जहां में नाम आपका जय जयकार, चलो उसके लिए भी ना करें, पर आपके अंदर की जो एक आदत है जो भगवान ने भरी है, या जिससे आप पहचाने जाते हैं, उस इंसानियत के लिए आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आजा मेरे पांव दबा, ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आया, मैं शराफ दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए गाड़ी मोटर क्यों नहीं लेके आया। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दूध दही क्यों नहीं लेके आया। वो गुरु सच्चा क्या कहता है? तूने राम का नाम क्यों नहीं जपा? क्यों क्यों कहता है? उसे क्या मिल जाएगा? क्योंकि गुरु जानता है, एक मैकेनिक जानता है गाड़ी ऐसा चलेगी, इसमें ये पुर्जे हैं, ऐसा मोबाइल आप ऑयल डालोगे, दूसरा ऑयल डालोगे, ये रिपेयर करना होगा, ये फिल्टर चेंज करना होगा। वैसे ही गुरु मैकेनिक है भगवान के हुक्म से इंसान का। उसे मालूम है कि अगर ये सुमरन नहीं करेगा तो इसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये इंसान किसी भी काम में तरक्की कभी हासिल नहीं करेगा। तो आत्मबल, विल पावर अति जरूरी है। कहते हैं ना, किसी के थोड़ा सा कांटा भी लग जाए चीखे मारते हैं, और किसी के छाती का जख्म भी हो पता ही नहीं होता कि छाती का जख्म भी है। तो विल पावर का आना अति जरूरी है। इसलिए गुरु पूछता है सुमरण क्यों नहीं किया भाई, राम नाम क्यों नहीं जपता? उससे ही विल पावर आएगा। नासा साइंस के अंदर भी अब तो 99% भगवान को मान चुके हैं। उनकी नई रिसर्च आ रही है, नई बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीजें मानने लगे हैं कि हाँ भगवान नाम की कोई ताकत है। 99 मतलब 100 ही हो गया। 1% का मतलब कुछ होंगे सिरफिरे, वो तो अनपढ़ भी नहीं मानते सिरफिरे होते हैं। साइंटिस्ट की क्या बात, वो भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। जबकि साइंटिस्ट जब ये मान लें, इसका मतलब बुद्धिजीवियों को ये मान लेना चाहिए कि पावर है, सुप्रीम पावर, पावर हाउस है, और वो सुप्रीम पावर किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। अब लाइट आई, ये किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं है। कोई धक्के से प्लग में उंगलियां डाल दे, नंगी तार को पकड़ ले, तो ये लाइट का क्या दोष? तो सुप्रीम पावर तो वो भी नहीं करता, कोई धक्के से उसको पकड़ ले तो भी भला करेगा, कोई पकड़े तो सही। तो वो सुप्रीम पावर भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है
जो इंसान के हौसलों को बुलंद करती है, बीमारी का एहसास नहीं होने देती। एक होता है कि जरा सी बीमारी हुई चारपाई पे लेट के, एक होता है बड़ी बीमारी, क्या है, कुछ नहीं, परवाही कोई नहीं। तो वाकई माइंड ने ये सोच लिया, डॉक्टर मानते हैं मनोवैज्ञानिक, कि जब आदमी ये मान लेता कुछ भी नहीं, तो समझ लो 70-80% कुछ भी नहीं, और रह गया 15-20% थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लो, उससे ठीक हो जाता है। पर एक ने ये मान लो मर गए, अच्छा अब नहीं उठ सकते, माइंड ने मान लिया 80% नहीं उठ सकते, दवाइयां क्या काम करेंगी। तो ये है विल पावर, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। काम कैसे नहीं हो सकता, जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करें, वो आसमान से टपके हैं क्या? आप भी काम में तरक्की कर सकते हैं। अभाग्यशाली आप नहीं है, अनलक्की आप नहीं है, आपकी सोच है, इसको बदलना जरूरी है, और ये बदलेगी सुमरन के द्वारा। कहते हैं ना, मोहम्मद गोरी था या कौन था, उसने देखा कि 16-17 बार हार गया, चींटी को चढ़ते हुए देखा और वो 17 बार गिरी और 18वें बार चढ़ गई। कहने लगा ये छोटा सा जीव मेरे से तो ताकतवर है, मुझे शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। ये फिर भी चढ़ गई और मैं आराम से बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जीत सकता, तो अगली बार वो भी जीत गया, यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो यही जरूरत है, गुरु इसी पे जोर देते हैं, पीर फकीर, कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, तो मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। हौसले बुलंद होंगे सुमरन से, परमार्थ से, परहित, यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों का भला करना। शरीर को छोड़ना नहीं है, आत्मरक्षा तो करनी करनी है, मतलब सारा दिन इसी पे लगे रहना, सारा दिन बाल बच्चे औलाद इसी में खोए रहना। कोई तो टाइम निकालो, हफ्ते में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो कम से कम उस टाइम में लोगों का भला करो, भले के लिए प्रेयर करो, और यहां तक संभव हो तन मन धन से आगे बढ़ो। तो वो जो टाइम है आपको असीम शांति देगा, और असीम शांति ही आत्मबल का दूसरा नाम है। जब आप टेंशन में खोए रहते हैं, नहा रहे हो, नहाते नहाते पता नहीं कहां चले जाते हो, वो हो जाएगा यार, वो हो जाएगा, और खुशी में है तो खुशी में उड़ते फिरते हो, नहाते नहाते पता नहीं ब्रह्मांड की सैर कराते हो, और जब देखते हो शरीर तो गिल्ला हुआ पड़ा, पहुंच ले पहले, मतलब हुआ या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर हम ये रोकते नहीं है आपको, बाथरूम सिंगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन उस समय भी आपके हौसले बुलंद हो, यार अच्छा ही होगा, मालिक अच्छा करेंगे, वो बुरा कर ही नहीं सकते, कभी बुरा नहीं करते। ये आदमी अपने कर्मों की वजह से बुरा कर बैठता है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही है। हाँ, कर्म आपसे हो गए बाई चांस, आप भोगना नहीं चाहते, तो गुरु इसीलिए तो बना है, और गुरु का काम क्या है, चलो आप बाई चांस जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए जो भोगते समय भयानक होगा, पहाड़ होगा, तो आप राम का नाम जपो, परमार्थ करो, वो कंकर बन जाएगा। टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है, और जो मालिक के हो गए, मालिक उनका बाड़ बांका नहीं होने देता, ऐसी पावर है वो। पहले कहावत हुआ करती थी, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। बैल हल जोते थे और काग आते थे, उनको होता था यार ये मर जाए, इतना बड़ा है, चोंच मार मार के मांस खाएंगे, इधर उधर टपूसी मारते घूमते रहते, लेकिन उनके कहने से थोड़े ना बैल मरते। कुत्ते कितने भौंकते हैं, हाथी को कुछ होता है क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिनका आत्मविश्वास होगा वही हाथी बनेगा ना, वरना चूहा बन के बिल्ली में घुस जाते हैं। कोई जरा सी बात, ओए यार देखना अपना ना, कि ना अपने बचा के रखो, बस बिल्ली में घुस गए। तो कहने का मतलब, हौसले बुलंद भी बोलने से नहीं होते, ये अंदर पावर होगी तो ही ना। बल्ब डिम जगेगा तो जगेगा, अगर पावर हाउस से पावर आएगी तभी तेज आएगा, तभी अंधेरा दूर होगा। अगर आत्मविश्वास तभी आएगा, अगर आत्मविश्वास के कोई काम करोगे, पावर हाउस से जुड़ोगे तभी आत्मविश्वास आएगा, आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा सुमरन करें, भले कर्म करें, परमार्थ करें, कोई आपको क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान न दें,
हाथी की माने तो चलते जाइए। यार आप आज जब सही कर रहे हैं, मेरा मौला तो देख रहा है, राम तो अल्लाह सतगुरु तो देख रहा है, किसी की क्या परवाह। ऐसे लोगों को टिच करके जानो, कोई परवाह नहीं, 2900 चले फिरते हैं, बस इतना ही काफी है। तो इतने हौसले बुलंद रख के आगे बढ़ो, किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, कभी भी सबका भला मांगो कि मालिक सबका भला कर। मालिक करने वाले हैं, उनकी मर्जी करे ना करें, क्योंकि वो मालिक ने तो कर्मों के अनुसार भला करना है ना। जैसे कर्म कोई करेगा उसने तो, वहां तो कोई अपील नहीं है, वहां कोई दलील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है। जो है सो है, 100% वो लागू होगा ना। वहां चलेगा यार अपना है चलो छोड़ दो, यार इसको ये दूसरा है इसको रगड़ दो ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो कर्मों से ही निबेड़े हैं, जैसे कर्म कर लोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो इसलिए उस मालिक से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की खुशियों के हकदार बन सको।